केंद्र में सरकार थी। यहाँ राज्यपाल श्री मोतीलाल वोरा जी थे। मोतीलाल वोरा जी ने मीरा गेस्ट हाउस में तत्काल सूचना मिलने पे पुलिस भेजी थी। पुलिस गई थी मौके पे, और यही नहीं, मोतीलाल वोरा जी ने ही शपथ दिलाई थी मायावती जी को, जबकि इनके पास कुल 69 विधायक में भी कुछ विधायक टूट चुके थे। तो अब ये बात तो बेहतर है कि जो बीत गया वो बीत गया। कांग्रेस हमेशा न्याय के साथ थी, न्याय के साथ है और न्याय के साथ रहेगी। सर, रविशंकर प्रसाद बीजेपी नेता ने कहा है कि कांग्रेस जो है वो हमेशा जो वादे हैं वो फुलफिल नहीं करती। आज वो यूपीएस पे सवाल उठा रही है, लेकिन कर्नाटक हो, हिमाचल प्रदेश हो, वहां पर उन्होंने अभी तक क्यों नहीं लागू किया, जबकि उन्होंने चुनाव लड़ा इस मुद्दे पर। ये आदत है भारतीय जनता पार्टी की, झूठ बोलना इरादतन और आदतन। बात केंद्र सरकार की हो रही है, आप कर्नाटक और हिमाचल क्यों नहीं आ रहे हो? जिस दिन हम केंद्र सरकार में आएंगे उस दिन ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, केंद्र में आप हैं, केंद्र की जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको लागू क्यों नहीं करें? आप गुनाहगार हैं, आप दोषी हैं ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म करने के लिए। हमारा वादा है जिस दिन हम केंद्र में आएंगे ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। सर, प्रधानमंत्री मोदी ने एक सम्मेलन में कहा है कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन जो महिलाओं की गरिमा है, सुरक्षा है, वो बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट माइनर्स जो है वो है, और सभी को ध्यान देना चाहिए, कितनी भी पार्टियां। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने निर्भया हत्याकांड के बाद कानून बनाया था और सख्त कानून बनाए थे। उस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हुए थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी और उस समिति की सिफारिश के अनुसार बनाया गया था। पर मोदी जी से मैं ये पूछना चाहता हूं, आप अपने ही आंकड़े देख लीजिए, आप अपने क्राइम ब्यूरो के आंकड़े देख लीजिए। पिछले 10 साल में आपके महिलाओं के खिलाफ ये उत्पीड़न का मामला क्यों बढ़ रहा है? बलात्कार के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों अपराध बढ़ रहे हैं और क्यों मुकदमे छूट रहे हैं? इस सब का अगर कोई दोषी है तो पिछले 10 साल का इतिहास मोदी जी का, जो एक बार सार्वजनिक कर दें, हम लोग तो रोज करते हैं, सदन में भी कहते रहते हैं। ये सच्चाई है कि मोदी के शासनकाल में बेटियां सुरक्षित नहीं है, उनके खिलाफ यौन अपराध के मामले बढ़। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने निर्भया हत्याकांड के बाद कानून बनाया था और सख्त कानून बनाए थे। उस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हुए थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी और उस समिति की सिफारिश के अनुसार बनाया गया था। पर मोदी जी से मैं ये पूछना चाहता हूं, आप अपने ही आंकड़े देख लीजिए, आप अपने क्राइम ब्यूरो के आंकड़े देख लीजिए। पिछले 10 साल में आपके महिलाओं के खिलाफ ये उत्पीड़न का मामला क्यों बढ़ रहा है? बलात्कार के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों अपराध बढ़ रहे हैं और क्यों मुकदमे छूट रहे हैं? इस सब का अगर कोई दोषी है तो पिछले 10 साल का इतिहास मोदी जी का, जो एक बार सार्वजनिक कर दें, हम लोग तो रोज करते हैं, सदन में भी कहते रहते हैं। ये सच्चाई है कि मोदी के शासनकाल में बेटियां सुरक्षित नहीं है, उनके खिलाफ यौन अपराध के मामले बढ़। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।